हाय फोक्स, मैं हूं ऋषभ और आज की वीडियो हम देखेंगे रिकर्सिव सीटी। तो ये सीटी का एक एडवांस टॉपिक है जो कि स्पेसिफिक केसेस में यूज़ होता है। तो सीटी के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जो कि इसी प्लेलिस्ट में आपको ऊपर मिल जाएगी, तो वो आप देख सकते हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिकर्सिव सीटी डेफिनेशन के साथ। तो आप स्क्रीन पर रिकर्सिव सीटी की डेफिनेशन देख सकते हो। इसको मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझाता हूँ। सबसे पहले आप ये समझिए कि रिकर्सिव का मतलब होता है रिपीट होना। ठीक है, तो जो सीटी बार बार रिपीट हो उसको हम लोग रिकर्सिव सीटी बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी अगर मैं आपको सिंपल टर्म से डेफिनेशन समझाऊं तो रिकर्सिव सीटी क्या करता है, ये खुद को रेफरेंस मानकर ये बार बार रिपीट होता है किसी एक कंडीशन के बेसिस पे। उसकी वजह से ही कुछ सेट ऑफ रिजल्ट्स को ये बनाता है और इसको ये तब तक एग्जीक्यूट करता है जब तक कि आप क्वेरी आपकी टर्मिनेट ना हो जाए किसी कंडीशन के बेसिस पे, और ये कंडीशन हम लोग खुद डिफाइन करते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा समझने में, बट जैसे ही मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब इसी सीटी के रिकर्सिव सीटी के अंदर तीन एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है आपका नॉन रिकर्सिव टर्म, दूसरा होता है रिकर्सिव और तीसरा होता है टर्मिनेशन चेक। तो जो नॉन रिकर्सिव होता है इसका मतलब ये रिपीट नहीं होगा, तो इस क्वेरी में आपको एक सिंपल आउटपुट मिलेगा। और जो रिकर्सिव होता है इसी आउटपुट के बेसिस पे ये बार बार रिपीट करेगा। ठीक है, और ये तब तक रिपीट करेगा जब तक ये टर्मिनेशन चेक आपका सेटिस्फाई ना हो जाए। मतलब आपको कंडीशन डालनी होती है, तो जैसी कंडीशन मीट हो जाएगी ये एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा और आपको फाइनली एक सब कुछ क्लब करके फाइनली एक सिंगल आउटपुट दे देगा। अभी हम लोग इसका सिंटैक्स समझ लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो इसका सिंटैक्स होता है विद रिकर्सिव, सीटी का यहाँ पे नाम देना होता है हमको, और एज क्लॉज को यूज़ करते हैं और ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस आता है। इसके अंदर दो पार्ट होते हैं जैसा मैंने आपको बताया, एक होता है नॉन रिकर्सिव, दूसरा होता है रिकर्सिव। और इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए, क्लब करने के लिए हम लोग यूनियन ऑल का यूज़ करते हैं या यूनियन का यूज़ करते हैं। अब यूनियन और यूनियन ऑल क्या होता है उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, बट आपको जल्दी से एक हाई लेवल समझा देता हूँ। यूनियन ऑल में क्या होता है कि ये भेदभाव नहीं करता। ठीक है, आपके पास जो भी डेटा है ये पूरा क्लब कर देता है, उसमें डुप्लीकेट्स है या न्यूमेरिक वैल्यूज़ है या वेर केयर वैल्यूज़ है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सब कुछ क्लब करके आपको एक सिंगल आउटपुट दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यूनियन ऑल का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो नीचे वाला है वो रिकर्सिव सीटी है या रिकर्सिव टर्म है। इसको हम लोग अगर राइट साइड में आप देखोगे तो रिकर्सिव मेंबर बोलते हैं और ऊपर वाले को हम लोग बेस क्वेरी बोलते हैं। ठीक है, अभी बेस क्वेरी क्यों बोलते हैं, रिकर्सिव क्यों बोलते हैं, वो एग्जांपल के हेल्प से आप समझ जाओगे। और इसके बाद जब जैसे ही पैरेंथेसिस क्लोज आता है इसके बाद हम लोग करते हैं सेलेक्ट सब कुछ फ्रॉम सीटी का नाम। एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जो ब्लू कलर से मैंने लिखा है ये फिक्स सिंटैक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे यूनियन ऑल उसकी जगह यूनियन लिख सकते हो, बट इसके अलावा कुछ आप चेंज नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, ये सिंटैक्स होता है, बट जो ऑरेंज कलर से मैंने सिटी का नेम दिया वो आप चेंज कर सकते हो। अभी तक हो सकता है आपको ज़्यादा समझ में ना आ रहा हो, तो अभी मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप स्क्रीन पर एग्जाम्पल देख सकते हो। यहाँ पे है विद रिकर्सिव, सीटी का नाम दिया है माई सीटी। ठीक है, उसके अंदर एज क्लॉज के अंदर दो पार्ट हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक होगा बेस क्वेरी, दूसरा होगा आपका रिकर्सिव क्वेरी। अब इसमें बेस क्वेरी में मैंने क्या बोला है, सेलेक्ट वन एज एन। ठीक है, अगर आप इसका आउटपुट देखोगे तो 1 आएगा। अगर मैं बोलता हूँ सेलेक्ट 2 एज एन तो उसका आउटपुट 2 आएगा। ठीक है, सेलेक्ट 3 एज एन तो आउटपुट 3 आएगा। इस मतलब कोई लॉजिक यूज़ नहीं किया है। और इस एग्जांपल को काफ़ी लोग कंसिडर करते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें आपको कोई डेटाबेस नहीं चाहिए, आप इसको डायरेक्टली रियल टाइम में एग्जीक्यूट करके सीख सकते हो। इसके बाद हम लोगों ने यूनियन ऑल को यूज़ किया है और उसी के नीचे जो रिकर्सिव क्वेरी है उसमें हम लोगों ने लिखा है सेलेक्ट n+1 फ्रॉम माई सीटी। तो जो सीटी का नाम दिया उसी से लिया है इसको हम लोगों ने माई सीटी। और यहाँ पे जो कंडीशन क्या लगा है, वेयर n इज़ लेस देन 1। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था टर्मिनेशन चेक करके होता है, हमारे पास 3 पार्ट होते हैं सीटी रिकर्सिव सीटी के अंदर। एक हो गया आपका बेस क्वेरी, दूसरा हो गया रिकर्सिव क्वेरी और फिर एक टर्मिनेशन चेक मैंने बोला था। तो इसमें टर्मिनेशन चेक क्या है कि n की वैल्यू लेस देन 3 होनी चाहिए। तो जैसे ही ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर ये एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। ठीक है, और फाइनली हम लोगों ने बोला है सेलेक्ट सब कुछ फ्रॉम माई सिटी। तो इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिकली समझने के लिए हम लोग इसको एसक्यूएल में चलते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो ये आगे हम लोग एसक्यूएल में, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये तो हमारा सीटी का सिंटैक्स हो गया, रिकर्सिव सीटी का। सबसे पहले मैं आपको ये जो बेस क्वेरी है इसको मैं अलग से आपको रन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट 1 एज एन, कोई कमेंट में ये मत बोलना कि आपने डायरेक्टली कॉपी पेस्ट किया है, क्योंकि इसको लिखने में टाइम वेस्ट होता है यार, ये आप भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कोई इसमें हाईफाई चीज़ नहीं है। अब आउटपुट देखो, यहाँ पे इंटीजर आ रहा है 1। ठीक है, अगर इसको मैं करता हूँ सेलेक्ट 2 एज एन, ठीक है, तो अब आउटपुट देखो आप, आउटपुट 2 आएगा। ठीक है, मतलब इसमें कोई लॉजिक यूज़ नहीं, मतलब सिंपल आ रहा है कि जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हो उसको मैं एन की तरह बोल रहा हूँ, वो आउटपुट में आपको दे रहा है। ठीक है, अब ये हमारा हो गया बेस क्वेरी, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ठीक है, और ये है हमारा रिकर्सिव क्वेरी। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेना। ये हो गया रिकर्सिव क्वेरी, ये हो गया बेस क्वेरी, और ये है हमारा जो कंडीशन मैंने बताया था आपको, जो हम लोग कंडीशन चेक करते हैं वो है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कंडीशन चेक। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन चेक हो गया।
और इसके ऊपर हमारा रिकर्सिव क्वेरी हो गया, ये बेस क्वेरी हो गया। तो बेस क्वेरी कर क्या रहा है, जैसे ही मैं बोलता हूँ सेलेक्ट 1 एज 1, तो ये देखो आउटपुट में क्या देगा 1, ठीक है। अब ये जो मेरा 1 है ना, ये मेरा जो नीचे रिकर्सिव क्वेरी है उसके लिए इनपुट बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 1 की n की जगह 1 को रिप्लेस करो, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो मेरा जो सेकंड आउटपुट आएगा वो 2 आएगा, मगर एक कंडीशन पर, वो यहाँ पे जाके कंडीशन चेक करेगा क्या मेरा 2 जो जैसे यहाँ पे 1 आया है, तो क्या जो 1 है वो लेस देन 3 है, हाँ 1 लेस देन 3 है, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मेरा अभी तक एक आउटपुट आया है, इसे यहीं पे लिख दे रहा हूँ मैं। सबसे पहला हमारा इस वाली क्वेरी से, जो बेस क्वेरी है उससे आउटपुट आ गया 1, ठीक है। दूसरा आउटपुट आएगा हमारा 2, क्योंकि यहाँ पे 1 होगा, 1 + 1, और ये 1 मेरा जो n की वैल्यू है 1 वो लेस देन 3 है, तो वो भी हो रहा है सेटिस्फाई, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा मेरा 2, ठीक है, क्योंकि रिपीट होता रहेगा कब तक, जब तक ये n को, ये वाली जो कंडीशंस को सेटिस्फाई ना कर दे, क्योंकि अभी हमारी n की वैल्यू 2 बन चुकी है। तो अब यहाँ पे हम लोग 2 को रिप्लेस करेंगे, तो ये n हो जाएगा 2, तो 2 + 1 आउटपुट हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। और यहाँ पे चेक करेगा कि 2 लेस देन 3 है, हाँ, तो ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, ये भी आउटपुट मिल जाएगा। अब क्या होगा, हमारा वैल्यू बन गया है 3 n का। अब यहाँ पे आप n की जगह 3 रखोगे, तो जैसे मैं रखूँगा 3 + 1 4, मगर जब ये 3 को कंपेयर करेगा, n की वैल्यू जो 3 है, 3 इज़ लेस देन 3, है ना, ऐसा नहीं होता, ये मतलब कंडीशन रॉन्ग हो गया, तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये टर्मिनेट कर जाएगा और उसको यूनियन ऑल करके, सबसे पहला आउटपुट हमारा 1 था और उसको इस क्वेरी की हेल्प से ये 2 आउटपुट मिला, ठीक है। तो इन तीनों को क्लब करके आपको फाइनल आउटपुट दे देगा 1 2 3, ठीक है। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, तो आप आउटपुट देख सकते हो 1 2 3, ठीक है। अगर मैं इसको 5 कर देता हूँ तो मुझे ये काउंटिंग दे देगा 1 2 5। एक्चुअली ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप देख सकते हो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन इंटरव्यू में काफ़ी बार पूछा जाता है, जिसको ट्रिकी क्वेश्चन बोलते हैं, कि आप मुझे काउंटिंग लिखिए 1 to 10 या 1 to 5 बिना किसी फंक्शन को यूज़ करे, है ना, जैसे विंडो फंक्शन में होता है जिससे आप लिख सकते हो। बट यहाँ पे कोई बिना किसी फंक्शन के अगर आपको लिखना है तो आप इसकी हेल्प से लिख सकते हो, जो कि रिकर्सिव सीटी है, ठीक है। अभी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो ना कि कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, तो मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ n+2, ठीक है, अब देखो चेंज क्या होगा सीन, इसको मैं मिटा रहा हूँ पहले। अब जैसे ही n+2 करूँगा तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा ये वाला सीटी रन होगा, तो 1 तो मुझे मिल जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, वो बेस क्वेरी से आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 1 को यहाँ पे पुट करेगा, तो 1 हो जाएगा मेरा n की जगह 1, 1 + 2 हो जाएगा 3, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, अब 3 आएगा, ठीक है। मगर ये चेक करेगा क्योंकि 1 है, तो 1 लेस देन 5 है, हाँ है, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा n की वैल्यू क्या हो गई 3, अब मैं यहाँ पे 3 को पुट करूँगा 2 की जगह, n की जगह, तो 3 + 2 हो जाएगा 5। अभी हमारा n की वैल्यू 3 है, तो 3 को चेक करेगा कि लेस देन 5 है, हाँ है, तो यहाँ पे मेरा आउटपुट आएगा 5, क्योंकि 3 + 2 है 5, ठीक है। अब हमारा n का वैल्यू हो गया 5, तो अब मैं यहाँ पे डालूंगा, जैसे मान लीजिए n की वैल्यू 5, तो 5 + 2 7, बट 7 डालने से पहले ये चेक करेगा इधर कि जो n की वैल्यू 5 है, क्या 5 लेस देन 5 है, नहीं है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ये टर्मिनेट हो जाएगा और आपको आउटपुट में ये 3 वैल्यू दे देगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, सॉरी, इतना को रन करो, आउटपुट में देखो अब 1 आया, 3 आया, 5 आया, ठीक है। क्योंकि जैसे ही n की वैल्यू यहाँ पे 5 होगी, तो 5 जो है वो लेस देन 5 नहीं है ना, क्योंकि वो कंडीशन मीट नहीं होती, तो वो ये एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि यहाँ पे ये n की वैल्यू बार बार इसी आउटपुट को उठा के डाल रहा है, तो ये जो बार बार रिपीट कर रहा है ना, इसीलिए इसको हम लोग रिकर्सिव सीटी बोलते हैं, ठीक है। काफ़ी ईजी है। अब एक काम करता हूँ मैं आपको, आई होप यहाँ पे समझ में आ गया हो। अब एक काम करता हूँ, आपको थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाता हूँ, क्योंकि ऑफिस में बैठ के ये तो नहीं करेंगे हम लोग, आपको थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ कि हम लोग इसको कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को एक टेबल बनाना होगा, उस टेबल की क्वेरी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप इस टेबल को बना सकते हो। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो जो टेबल मैं बनाने जा रहा हूँ उसका नाम है एम्प्लॉयज़, और इसके अंदर 3 कॉलम है, एक है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और मैनेजर आईडी, ठीक है, सिंपल है। इसको करते हैं रन, सक्सेसफुल हो गया है, तो हमारा टेबल बन चुका है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कैसे वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे। तो वैल्यूज़ को इंसर्ट करना सिंपल है, यहाँ पे मैंने अराउंड 7 वैल्यूज़ डाली हुई हैं, जिसके अंदर मैंने एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और मैनेजर आईडी डाला है, ठीक है। इसको करता हूँ एग्जीक्यूट, तो ये भी हो गया सक्सेसफुल। तो ये हमारा फाइनली टेबल बनके तैयार हो गया। इसको सब हटा रहा हूँ मैं, और यहाँ पर करते हैं सेलेक्ट सब कुछ फ्रॉम एम्प्लॉयज़, ये क्या है भाई, ठीक है। इसको करते हैं रन, तो ये हमारा एम्प्लॉय टेबल आ गया है, जिसके अंदर एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है और मैनेजर आईडी है, ठीक है। अब इसको जो सीटी, जो रिकर्सिव सीटी है, उसको मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा लिखने में टाइम लगेगा, फिर उसको मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इस सीटी क्वेरी को मैंने पेस्ट कर दिया है, रिकर्सिव सीटी को। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, विद रिकर्सिव सीटी का नाम दिया एम्प्लॉय सीटी, एज लगाया, उसके बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस है, आप देख सकते हो स्टार्टिंग में और एंड में, और इसके बीच में 2 क्वेरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। पहला हो गया एंकर क्वेरी या बेस क्वेरी, जिसको मैंने बताया था, और दूसरा हो गया आपका रिकर्सिव क्वेरी,
ठीक है, और इसको हम लोग बीच में क्लब करेंगे, ज्वाइन करेंगे यूनियन ऑल या यूनियन की हेल्प से। अब यहाँ पे क्वेरी कर क्या रही है, तो सबसे पहले मैं आपको बेस क्वेरी रन करके दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया बेस क्वेरी एक आपको आउटपुट देता है और ये स्टैटिक होता है, चेंज नहीं होता, ठीक है। इसको करता हूँ रन, तो आप आउटपुट देख सकते हो। एक आउटपुट मुझे मिल रहा है एम्प्लॉय आईडी 7, क्योंकि मैंने 7 एम्प्लॉय आईडी दिया था। नेम हो गया दामोदर और मैनेजर आईडी हो गया 5। अब क्या करेगा ये, मेरा इसके लिए इनपुट का काम करेगा। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वाले केस में देखा था, जो सबसे पहला मेरा रन हुआ था इनका वैल्यू 1, वो यहाँ से मिला था। बाकी फिर बार बार ये रिकर्सिव वाला क्वेरी रिपीट हो रहा था, रन हो रहा था, ठीक है। तो वो सेम यहाँ पे जो मेरा पहला इनपुट आएगा वो 7 आएगा एम्प्लॉय आईडी, और यहाँ पे हम लोग को इनपुट क्या देना है, मैनेजर आईडी का देना है, ठीक है, जो कि होगा 5। तो यहाँ पे मेरा जो नेक्स्ट वैल्यू आएगा यहाँ पे आएगा 5, और फिर रन होता रहेगा जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए, ठीक है, जब तक ये कंडीशन ब्रेक ना हो जाए तब तक ये रन होता रहेगा। अभी इसको अगर मैं इंडिविजुअली रन करूँगा तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने ज्वाइन किया है एम्प्लॉय सिटी के साथ। एम्प्लॉय सिटी ये पूरा एक टेबल है, मतलब पूरा एक क्वेरी है, तो वो तो रन होगा नहीं, तो बीच का एक पार्ट में रन नहीं कर सकता। बट अगर मैं आपको ओवरऑल रन करके दिखाऊं तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो आप देखो क्या मिलेगा। सबसे पहला जैसा कि मैंने आपको बताया 7 दामोदर और एम्प्लॉय आईडी मैनेजर आईडी 5, ठीक है। फिर आया शिवा, अर्जुन, केशव, सबसे लास्ट में माधव। यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्वेरी एग्जीक्यूट होना इसलिए बंद हो गई कि यहाँ पे आ गया नल वैल्यू, ठीक है। तो नल वैल्यू के लिए जैसे यहाँ पे आप कंडीशन डालोगे तो नल वैल्यू के लिए कुछ आउटपुट आएगा नहीं, तो ये एग्जीक्यूट होना बंद हो गया, ठीक है। अगर अभी आपको समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एक थोड़ा सा ईजी इसको करके समझाता हूँ। सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं इस वाले पार्ट को ब्रेक कर लेता हूँ, ठीक है। इसको उठा के हम लोग नीचे लिखते हैं ताकि मैं आपको ईजिली समझा सकूँ। पेस्ट, तो ये आ गया हमारे पास क्वेरी, एक जगह दे दो, और इसको मैं करता हूँ रन। एक और चीज़, इसको मैं आपको एक्सेल में सुनाता हूँ तो थोड़ा सा इजी होगा समझने में। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो ये मेरे पास एक्सेल है, सेम टेबल को हम लोगों ने रेप्लिकेट किया है, 7 वैल्यूज़ हैं इसके अंदर जो हम लोगों ने इंसर्ट किया था एम्प्लॉयज़ टेबल को। तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले क्या दिया, एम्प्लॉय आईडी 7। तो जैसे यहाँ पे मैं एम्प्लॉय आईडी 7 करता हूँ तो जो मेरा बेस क्वेरी है वो आउटपुट क्या देगा, ये वाला 7 दामोदर और मैनेजर आईडी 5। तो यहाँ पे है 7 दामोदर मैनेजर आईडी 5, इसको मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ पेस्ट, ठीक है। ये आ गया मेरा आउटपुट, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये आ रहा है मेरा बेस क्वेरी से, ठीक है। पहला वाला जो आउटपुट है मेरा बेस क्वेरी से आ रहा है। अब जो नेक्स्ट आउटपुट होगा वो कैसे होगा तो वो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे चलेगा। बट यहाँ पे हम लोग को कुछ चेंजेस करने होंगे। सबसे पहले मैं ज्वाइन कोड आ रहा हूँ, कंडीशन सेम रहेगी, ठीक है, तो आपको समझने में ईजी रहेगा। बाकी थोड़ा सा मैं चेंज कर दूँगा यहाँ पे, जैसे ये मैंने किया है, ठीक है, ये कंडीशन रन कर रहा हूँ। अगर एम्प्लॉय आईडी मैनेजर आईडी सेम होता है, जो कि यहाँ पे भी हम लोगों ने ज्वाइन किया था, बट यहाँ पे मैं वेयर क्लॉज की हेल्प से कर रहा हूँ। तो हम लोग का सबसे पहला, जैसे मैंने इसको रन किया 7 वाले एम्प्लॉय आईडी को, तो आप आउटपुट में देख सकते हो 5 आ रहा है। तो ये जो मेरी सेकंड क्वेरी था ना, रिकर्सिव क्वेरी, इसमें जो इनपुट जाएगा वो जाएगा 5, क्योंकि यहाँ पे मैनेजर आईडी क्या हो जाएगा, वैल्यू 5, वो यहाँ से मुझे मिल रहा है, ठीक है। एम्प्लॉय 7 का मैनेजर आईडी क्या है, 5, तो यहाँ पे मेरा इनपुट हो जाएगा 5। जैसे अगर आपको याद हो प्रीवियस वाले एग्जांपल में जो n का वैल्यू 1 आ रहा था इस वाली क्वेरी से, ऊपर वाली जो क्वेरी, सॉरी बेस क्वेरी से, है ना, तो वैसे ही वहाँ पे जो 1 आया था उसको n की जगह रिप्लेस किया ना, तो यहाँ पे मैनेजर आईडी की जगह मैं रिप्लेस करूँगा 5 वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 5। अब इसको अगर रन करूँगा तो एक आउटपुट मिलेगा मुझे, जो कि मिल रहा है एम्प्लॉय आईडी 5 का, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू हो गया 5, नेम है शिवा और मैनेजर आईडी 4, ठीक है। तो इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं 5 शिवा 4, ठीक है, इसको भी यहाँ पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। ये मुझे मिला है मेरा पहला इटरेशन के साथ, ठीक है, जब पहली बार मेरी रिकर्सिव क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, यहाँ पे मेरा मैनेजर आईडी 5 की जगह हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पे आप देखो मैनेजर आईडी क्या है 4, तो यहाँ पे मैं कर दूँगा 4। इसको करता हूँ रन दोबारा। अब आउटपुट क्या मिला है, 4 एम्प्लॉय आईडी का, अर्जुन नाम है और मैनेजर आईडी है 6, ठीक है। तो इसको हम लोग दोबारा कॉपी कर लेते हैं, अर्जुन से 4 और 6, ठीक है। ये मेरा आया सेकेंड आइट्रेशन में रिकर्सिव का। इसके बाद क्या होगा, एम्प्लॉय मेरा मैनेजर आईडी फिर से चेंज होगा। यहाँ पे जो मैनेजर आईडी होगा वो होगा अभी 6, तो यहाँ पे मैं 4 की जगह करूँगा 6, ठीक है। इसको फिर से करते हैं रन। अब आप देखो आउटपुट क्या आया, एम्प्लॉय आईडी 6 केशव और मैनेजर आईडी 1, ठीक है। तो इसको भी हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ये वाला है 6 केशव 1, इसको भी यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। अब मैनेजर आईडी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैनेजर आईडी 1 है, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा 1, उसको फिर से करेंगे रन। अब आउटपुट देखो क्या आया, एम्प्लॉय आईडी 1, नाम क्या है माधव और मैनेजर आईडी है नल। इसका मतलब ये सबसे सीनियर एम्प्लॉय है कंपनी में, तो ये कंपनी के सीईओ होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो इसको पहले हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, तो माधव और नल, सॉरी इसको किया कॉपी, यहाँ पे किया पेस्ट, ठीक है। ये मेरा आ रहा है लास्ट आइट्रेशन। अब जो वैल्यू रन होगी वो मैनेजर आईडी क्या है, नल, तो सपोज करो मैं यहाँ पे नल डाल देता हूँ।
वैसे तो कुछ आउटपुट आएगा नहीं क्योंकि आप नल डाल रहे हो, बट फिर भी डाल देता हूँ, ठीक है। अब आउटपुट देखो क्या आएगा, शून्य बटे सन्नाटा, ठीक है, कोई आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे नल आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, यहाँ पे मेरी जो एग्जीक्यूट जो हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, बार बार एग्जीक्यूट होना, जो कि रिकर्सिव क्वेरी है, यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद ये यूनियन ऑल करके इस वाली क्वेरी के साथ जो भी आउटपुट था उसको मिला के एक फाइनल आउटपुट देगी आपको, ठीक है। वो फाइनल आउटपुट क्या होगा, ये वाला होगा। इसको पूरे को रन करने से जो आपको आउटपुट मिलेगा, पहला दामोदर, शिवा, अर्जुन, केशव और लास्ट में माधव, ठीक है। यहाँ पे नल पे खत्म हो गया, तो आपको टोटल 5 आउटपुट मिल रहा है। और यहाँ पे आप देखो सेम आउटपुट हमको मिला है, दामोदर, शिवा, अर्जुन, केशव और माधव, यहाँ पे नल है, ठीक है। ये सेम आउटपुट आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि ये एग्जीक्यूट कैसे होती है, ठीक है। काफ़ी इजी है, बट ये स्पेसिफिक केसेस में यूज़ होती है। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि इसकी यूज़ केसेस क्या क्या है, ताकि अगर जब भी इंटरव्यू में इस क्वेश्चन आए तो आप एटलीस्ट ये तो बता सको कि ये रिकर्सिव क्वेरी की हेल्प से सॉल्व होगा। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो जो रिकर्सिव सिटी उसके यूज़ केसेस क्या क्या हैं। सबसे पहला काउंट अंटिल 3। तो ये मैं आपको सबसे पहला जो एग्जाम्पल हम लोग लिया था जिसमें हम लोगों ने काउंटिंग किया था 1 2 3, और इसमें आप काउंटिंग कर सकते हो बिना फंक्शन के यूज़ के, है ना, वो वाला है। दूसरा है फाइंडिंग बॉसेस एंड हायरार्किकल लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़, जो हम लोगों ने सेकंड एग्जांपल देखा था, है ना, उसमें भी सेम है, बट ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। जिसके बाद नेक्स्ट आता है फाइंडिंग रूट बिटवीन सिटीज़। ये जो रूट बिटवीन सिटीज़ होता है ये सेम होता है जैसे कि फाइंडिंग एंसेस्टर्स, ये दोनों सेम ही एग्जाम्पल है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ ये एडवांस लेवल क्वेश्चन है। तो ये अगर आप एक्सपीरियंसड हैं एसक्यूएल के अंदर, अगर आप जैसे जॉब स्विच करते हैं तो उस केसेस में ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।